नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दित सर्वसिद्धिः धूमचक्रणो अमङ्गलिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुड विणमो सुध केवली भणिकं नमः समय साराय स्वामी भूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। समय सार ग्रंथादिराज 105 और 106 नंबर की गाथाओं पर कल हमने चर्चा शुरू की थी। पिछला जो प्रकरण चल रहा था गाथा 103 और 104 में आचार्य कहते थे संगति तो हो सकती है जीव और पुद्गल की, लेकिन परस्पर में संक्रमण नहीं हो सकता। अनादिकाल से साथ साथ तो रह रहे हैं, लेकिन फिर भी द्रव्य से द्रव्यांतर और गुण से गुणांतर ये नहीं हुए हैं। और चूंकि द्रव्य और गुणों के बीच में संक्रमण नहीं हुआ है तो फिर परिणाम का संक्रमण यानी पर्याय एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की कर दे, ऐसा हो पाना भी संभव नहीं है। तो कहते हैं कि फिर हमें दिखता तो है, ऐसे कथन आगम में भी दिखाई देते हैं। जीव ने कर्मों का बंध किया, इस गुण स्थान में इतने कर्म खिर जाते हैं, अमुक गुण स्थान में इतनी बंध विच्छुत्ति होती है, तो जीव ही तो कर रहा है ना। बंध विच्छुत्ति, संक्रमण, निर्जरा, निधत्ति, निकाचित का रूप कर्म बांध लिए, कितने तरह के ऐसे कथन आते हैं। तो अब ये सब कथन कहने के पीछे क्या कारण है? और लोक में भी ऐसा देखा जाता है, भगवान का समोशरण इतने योजन का था, भगवान का विहार होने लगा, भगवान को आहार मिल गया। तो हम तो देखते हैं कि 9 कर्मों से भी जीव की संबद्धता जोड़ी जाती है और कर्मों से भी संबद्धता जोड़ी ही जाती है। जीव को ही करने वाला, हेर फेर करने वाला, बदलने वाला, सही करने वाला, बिगाड़ने वाला, ये सब कहा जाता है। तो ये सब क्या है? तो उसका उत्तर आचार्य देते हैं अतो अन्यस्त उपचारः, कि सारी बातें उपचार की हैं। मैं हर एक उपचार में आपको नए लगा लगा के नहीं बताऊंगा। मैंने तो एक वस्तु स्थिति वाली जो पारमार्थिक बात है वो आपके सामने रख दी है। इस परमार्थ को समझ लो, इसके अलावा जो कुछ भी कहा जाता है वो उपचार है। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो उपचार है, झूठ नहीं है, है ना। क्योंकि व्यवहार हर कहीं नहीं लगाया जा सकता, जहाँ लगाने योग्य होगा वहीं लगाया जा सकेगा। कुछ उससे संबंधित रिजल्ट दिखाई देना चाहिए, तब जाकर वो व्यवहार लगाया जा सकता है। जैसे हम ये तो कह सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कारगिल युद्ध लड़ा, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते ना कि अंकुर जैन ने कारगिल युद्ध लड़ा। क्यों? क्योंकि उनमें तो उपचार लगाया जा सकता है, हम में नहीं लगाया जा सकता। लड़ने वाले तो वो योद्धा थे, लेकिन उसका आरोप किसके ऊपर आ रहा है? वो उस समय जिनका योग और उपयोग उस कार्य में प्रवृत्त हो रहा था, जैसा भी हो रहा था। भले हाथ में उन्होंने कभी बंदूक नहीं उठाई, लेकिन फिर भी उपचार से कहने में तो आएगा ना। लेकिन देश के इतने भी 100 करोड़ देशवासी और थे, उनमें किसी और के ऊपर उपचार क्यों नहीं आता? कि जिसमें आने योग्य होगा उस पर ही आएगा। दुनिया में कहा जाता है कि इस दुनिया में या तो सत्य है या झूठ है, लेकिन जैन शासन बोलता है कि नहीं, सत्य भी है, झूठ भी है, और सत्य और झूठ के बीच में एक और चीज़ है, और उसका नाम है उपचार। समझ में आया? और ऐसा क्यों है?
क्योंकि औपचारिक कथन करने पर झूठ बोलने का दोष नहीं लगता, पाप नहीं लगता है। कभी ऐसा है, क्योंकि आगम के ही तो वचन है ना कि जीव ने कर्म बांधे, जीव ने कर्मों की निर्जरा की, तो ये सब झूठे वचन है कि सच्चे वचन है? ये झूठ और सच के बीच में एक चीज और है, वो है उपचार। और उपचार मतलब सिर्फ इतना ही है कि जहाँ निमित्त को मुख्य करके कथन किया जाए वो सब उपचार कथन है, और निमित्त मतलब जिसके ऊपर आरोप आना है वो भी उससे कुछ संबंधित होना चाहिए, एकदम चाहे जिसके ऊपर निमित्त का आरोप भी नहीं आता है। तो इसकी अपनी एक बड़ी, समझ लो कि बहुत बारीक कथन शैलियाँ होती हैं नयों की। यदि हम इन बारीक कथनों को नहीं जाने तो या तो इसे मजाक मस्ती का विषय बनाकर छोड़ देंगे, या फिर आचार्य जिस शैली का प्रयोग करके, जिस स्यादवाद शैली के माध्यम से हमें उस परम ब्रह्म तक यानी आत्मा तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, हम वहाँ नहीं आएंगे। हम भले इसमें चतुराई हासिल कर लें कि हाँ ये उपचार का कथन है, ये परमार्थ का कथन है, लेकिन वो उपचार के कथनों में और वचनों में उपचार होते हुए भी दृष्टि में सिर्फ परमार्थ हो, जब ऐसा करने में हम समर्थ हो जाएंगे तब हम सही मायने में स्यादवाद के अनुपालक कहलाएंगे, स्यादवाद मत के मानने वाले कहलाएंगे। और यदि ऐसा नहीं हो पाए कि हमारी वाणी में तो आ जाए परमार्थ, है ना, उपचार, हम मुमुक्षु लोग हैं तो उपचार की बात ही नहीं बोलते, ऐसा नहीं है। उपचार की बात वही भगवान ने कही है। जरूरी नहीं है कि आपको हर जगह अपनी वाणी में भी पारमार्थिक बातें ही बोलना चालू कर दें। अरे ये तो हमारी पत्नी नहीं है, संयोगी तत्व है ना, ऐसा बोलना शुरू नहीं करना यहाँ से जाने के बाद। वो तो जो अपन बोलते हैं वो ही भाषा रहेगी, और कर्मों के संबंध में भी यही भाषा रहेगी कि भैया ऐसे परिणाम मत रखो कि जिससे खोटे कर्म बंधे, बोला ही जाएगा ना, लोगों को प्रेरणा देने के लिए ऐसी ही बात की जाएगी। वो तो ये एकत्व भक्त आत्मा ही हमारे लक्ष्य में आए। आचार्य हमें वो दृष्टि देना चाहते हैं, और उस दृष्टि में जो जो चीज़ें बाधा बनेंगी उन सारी बाधाओं को निकाल कर फेंकना, दूर किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद अन्य अनुयोग, जो अनुयोगों में प्रेरणात्मक बातें होती हैं कि नहीं, और वो प्रेरणात्मक बातों में निमित्त को ही मुख्य किया जाता है। हमें लोक में यही कहा जाएगा, भाई सुबह से उठ के मंदिर जाया करो, है ना, ये नहीं कि सुबह से उसके उठ के अखबार पढ़ने लगे, सुबह से उठ के टीवी देखने लगे, जिन दर्शन करो, प्रक्षाल करो, पूजा करो, यही प्रेरणा तो दी जाती है ना। तो अभी कोई कहने लगे जब एकत्व भक्त आत्मा दृष्टि में करना है तो फिर इन सब की क्या ज़रूरत है, मंदिर जाने की, पूजा करने की, प्रक्षाल करने की, क्योंकि ये भी एक नशा है ना। ऐसा नहीं है, दृष्टि में परमार्थ का विषय आना चाहिए। बाकी हम क्रियाओं में निश्चय व्यवहार लगाने लग जाएं, वचनों में निश्चय व्यवहार, भाषा में अकेले निश्चय व्यवहार में किसी को कम और किसी को ज़्यादा मानने लगें, ऐसा नहीं करना है। सिंपल सी बात यह है, सारी कथन शैलियाँ उपचरित ही होती हैं और दृष्टि में परमार्थ का तत्व समाया रहना चाहिए। अब देखो मूल जो गाथा है यहाँ पे, इस गाथा में तो पूर्व में भी एक जगह ऐसा शब्द आया था, व्यवहारी जन। ये व्यवहारी जन मालूम किसके लिए प्रयोग किया था? अज्ञानी के लिए। आचार्य कुंद ने व्यवहारी शब्द किसके लिए कहा था? परमार्थ वचनिका में भी एक लाइन आई थी, हम लोगों ने पढ़ी थी। देखो मैं आपको उससे पढ़ के दिखाता हूँ। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि आचार्य कुंद तो बहुत प्यार से सहला रहे हैं, लेकिन अभी हम टीका पढ़ेंगे ना तो अमृत चंद्र आचार्य कस के तमाचा लगाने वाले हैं इस व्यवहारी शब्द के ऊपर। देखो ये परमार्थ वचनिका के शुरू में ही है, पहला पेज ही होगा। हाँ देखो यहाँ उन्होंने निश्चय व्यवहार का पूरा स्वरूप बताया, और उसके बाद देखो क्या लिखते हैं पंडित बनारसी दास जी, पेज नंबर 351 पर है, बाद में आप देखना। निश्चय तो अभेद रूप द्रव्य, व्यवहार द्रव्य के यथा स्थित भाव, है ना। देखो इसमें भी मैं निकाल सकता हूँ स्क्रीन पे। यदि दृष्टि में व्यवहार का विषय ऊर्ध्व हो जाए तो कितनी बड़ी समस्या है, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। यदि
वो कहते हैं वो संसार है यदि दृष्टि में आपके व्यवहार पड़ा हुआ है। पुण्य तो करना ही चाहिए, इस तरह की यदि मान्यता पड़ी हुई है, यदि मैं करने वाला हूँ पुण्य को, मैं त्यागने वाला हूँ, मैं ग्रहण करने वाला हूँ, इस तरह की जो उपचरित बातें जो शास्त्रों में आती हैं ना, यदि वो हमारे दृष्टि में समा जाएं तो ये कितना बड़ा अपराध है, ये इसका एक थोड़ी सी झलक देखिए। परमार्थ वचनिका में ये जो पूरा है, शुरू में व्यवहार क्या है, निश्चय क्या है, इसे बहुत उत्तम शैली में पंडित बनारसी दास जी ने बताया था, है ना। अभी क्या कहते हैं, अपना नवंबर में शिविर लगने वाला है गोमटेश्वर में, बाहुबली में, तो वहाँ पे मेरे लिए पहले ही विराग जी ने विषय दिया परमार्थ वचनिका ही लेना है ना। नहीं 8 दिन का शिविर है पारमार्थिक ट्रस्ट, तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट का, वहाँ पे श्रवण बेलगोला में 28 नवंबर से 4 दिसंबर। देखो यहाँ पे अब निश्चय व्यवहार का विवरण लिखते हैं तो देखो क्या कहते हैं, निश्चय तो अभेद रूप द्रव्य, व्यवहार द्रव्य के यथा स्थित भाव। अब ये यथा स्थित भाव में मालूम क्या हो गया, जितने भी पूर्व और अपर के जितने भी संयोगी भाव हैं अथवा साधन और साध्य के बीच में जितना जितना भेद है वो सब व्यवहार है। अब इसमें ऐसा समझना, जैसे कि सम्यक दर्शन हुआ साध्य, तो सम्यक दर्शन के पूर्व जितना जितना भी साधन है ना वो सब क्या कहलाएगा, वो व्यवहार कहलाएगा। अब एक होता है दूर वाला साधन और एक होता है नज़दीक वाला साधन, बहिरंग निमित्त या अंतरंग निमित्त जैसे कहते हैं ना। तो अब जैसे बहिरंग निमित्त में आप कह दो कि देव गुरु शास्त्र, ये भी साधन है, तो ये तो व्यवहार हो ही गए। लेकिन करण लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, देशना लब्धि, ये तो अंदर में घट रही है कि नहीं, ये भी क्या कहलाएंगी, ये भी व्यवहार। समझ में आया ना। वो कोई कहेगी सम्यक दर्शन कैसे हुआ, यदि आप कहोगे 5 लब्धि पूर्वक हुआ तो ये व्यवहारिक कथन है। और सम्यक दर्शन कैसे हुआ कि सम्यक दर्शन से हुआ, उसकी अपनी योग्यता से हुआ, ये है पारमार्थिक कथन, क्योंकि आपने उस तत्समय के परिणमन को स्वतंत्र साबित किया है। पूर्व की पर्यायों से यदि बंधा हुआ कह दोगे तो व्यवहार हो जाएगा। तो यहाँ ये यथा स्थित भाव है ना, कि अपनी अपनी जगह पर पड़े हुए जो भाव हैं वो सारे भाव, वो तो क्या हो गया, वो हो गए व्यवहार। और जो अभेद जिसमें कोई साधन और साध्य का भेद नहीं, कार्य और कारण का भेद नहीं, जो मूल जो घटना घटी है, जो साध्य है, वो कहलाता है निश्चय। परंतु विशेष इतना है कि जितने काल संसार अवस्था उतने काल व्यवहार कहा जाता है। ये समझ लो, जब तक अरहंत भी हो आप, अरहंत भी संसार में ही है ना, तो अरहंत के भी यथास्थित भाव, यानी उस 13वें गुणस्थान की भूमिका में होने वाले जो भाव, 13वें गुणस्थान की भूमिका में होने वाले जो भी कर्मों की निर्जरा जितनी हो रही है, जितना ईर्यापत आश्रव हो रहा है, वो सारे भाव किस में कहलाएंगे, वो व्यवहार में कहलाएंगे। समझ में आया। सिद्ध व्यवहारातीत कहे जाते हैं क्योंकि संसार और व्यवहार एक रूप बतलाया है। और फिर आखिरी में क्या कहते हैं, संसारी सो व्यवहारी, व्यवहारी सो संसारी। अब एक तो ये हो गया कि कोई व्यक्ति संसार में है तो संसारी, लेकिन दूसरा जिसमें संसार है वो संसारी। अब जिसमें संसार है मतलब क्या, जिसकी दृष्टि में व्यवहार मुख्य है, जो व्यवहार के प्रयोजन को नहीं समझता है कि व्यवहार का एक ही प्रयोजन होता है। ये इतनी जो दो संबंध है निश्चय और व्यवहार के बीच में, अभी निश्चय और व्यवहार के ऊपर चर्चा करना है गजपंथा की अष्टानिका में, है ना है? तो वहाँ पर निश्चय व्यवहार ये सब पहले ही आजकल निर्देश आ जाते हैं कि यहाँ 4 दिनों में ये लो, यहाँ 4 दिनों में ये लो, तो पता रहता है। निश्चय और व्यवहार के 2 संबंध हैं, कौन से हैं पता होंगे आपको। एक होता है निषेध निषेधक संबंध और एक होता है प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध। समझ में आया। जो निश्चय को ना दिखलाए वो कभी व्यवहार नहीं है। व्यवहार का बस एक ही काम है, वो अपनी सारी ताकत इसी में लगाता है कि तुम्हें निश्चय दिखे, तुम्हें निश्चय दिखे, तुम्हें निश्चय दिखे। और जहाँ निश्चय दिख जाए तो निषेध हो जाने में ही व्यवहार की सुंदरता है। और यदि वो निश्चय दिखने के बाद भी टिका हुआ है ना, बना हुआ है, तो वो क्या है,
वो व्यवहार ही नहीं है, क्योंकि उसकी खूबसूरती निषेध हो जाने में है और उसकी खूबसूरती निश्चय को दिखाने में है। अब देखो, लोग वाग व्यवहार का प्रयोग निश्चय के निषेध के लिए करते हैं। ये कितनी बड़ी खोट है। मंदिर अंदर तो जाना नहीं है, जब मंदिर वगैरह नहीं जाओगे तो तुम्हें आत्मानुभूति कैसे होगी? तुम्हारी दृष्टि में तुम बात भले सही बोल रहे हो, लेकिन तुम निश्चय का निषेध करने के लिए बोल रहे हो। तुम्हारी सारा जोर इस बात पर है कि तुम व्रत पूजा तप आदि के कर्ता बने रहो और यही करो। निश्चय तो जब होना होगा तब होगा, लेकिन हमारा प्रधान कर्तव्य क्या है? प्रधान कर्तव्य के तौर पर हम व्यावहारिक क्रियाओं का पोषण करते हैं और निश्चय को दूर की कौड़ी मान लेते हैं। क्यों नहीं होता सम्यक दर्शन? और ये गलत फहमियाँ समझ लो आप 11 अंग और 9 पूर्व के पाठी हो जाने तक बनी रहती है, और जिसके दूर होना हो तो वो कुत्ता बिल्ली के हो जाती है। अब आप सोचो कि कैसा कमाल है। कुत्ता बिल्ली वो स्वयंभू रमण समुद्र में पड़े हुए मत्स्यों की तो ये कमी दूर हो जाती है, और कोई 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो तो भी व्यवहार का जोर बना रहता है। क्योंकि पाप करने वाला व्यक्ति पाप के प्रति थोड़ी तो हे बुद्धि रखता ही है। आकंठ पाप में डूबा हुआ व्यक्ति हो ना, वो भी थोड़ा शर्माएगा। शराब पीने वाला व्यक्ति घर में घुसेगा तो ऐसा घुसेगा कि पत्नी ना देख ले अथवा मम्मी ना देख लें, या चुपचाप से जाके सो जाओ, ऐसा करेगा। लेकिन यदि पूजा करके आएगा तो छाती चौड़ी करके आएगा कि पूरा घर देखे, है ना। तो अब इसकी उपादेय बुद्धि कैसे छूटे? क्योंकि आचार्य तो कहते हैं कि जैसे पाप के प्रति कर्ता भाव जाना जरूरी है, उतना ही जरूरी पुण्य के प्रति कर्ता भाव जाना भी जरूरी है। क्योंकि यदि इस परद्रव्य के प्रति, संयोगी भावों के प्रति, निमित्त के प्रति कर्तृत्व बुद्धि पड़ी हुई है तो ज्ञातृत्व बुद्धि कभी जागृत नहीं हो सकती। इसलिए व्यवहार दृष्टि में यदि ऊर्ध्व है तो उसका मतलब संसार तुम्हारी दृष्टि में सबसे ऊर्ध्व है। तो इसलिए पहले गाथाओं में आचार्य कुंद ने तो एक ऐसा शब्द प्रयोग किया कि हमें बुरा ना लगे, और वो शब्द था व्यवहारी जनों की ऐसी मान्यता है। लेकिन यदि आप व्यवहार को डिकोड करोगे ना, तब आपको पता चलेगा व्यवहारी जन मतलब कौन? संसारी जन, जो संसार में ही रगड़ना चाहते हैं, संसार में ही लौटना चाहते हैं, राग में ही लौटने में जिनको आनंद आ रहा है, वो है व्यवहारी जन। यहाँ व्यवहारी जन का आशय वो है। अभी यहाँ जो हम गाथा पढ़ रहे हैं, इस गाथा में भी ऐसा कहेंगे कि भाई जीव कर्मों का बंधन कर रहा है, ऐसा सब इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि जीव की मौजूदगी और कर्म बंधन की पूरी प्रोसेस का चलना हमें एक क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो संगति तो हो रही है पौद्गलिक कर्मों के पूरे प्रोसेस की और जीव की, संगति तो है ना वहाँ पे। लेकिन संगति होने के बावजूद भी इसने इसको किया या इसने इसको किया, ऐसा नहीं है। यदि आपको ये लग रहा है तो यही अज्ञानी जनों की मान्यता है। शुभ भाव भी एक तरह से व्यवहार ही होता है। किसको? शुभ भाव जो होता है वो तो व्यवहार में, हाँ, वो व्यवहार में ही जाता है, अकेला शुभ भाव ही नहीं है। वो तो शुभ, जैसे हम ऊपर के गुणस्थानों में शुभ भावों को मुख्य करते हैं, लेकिन वहाँ पर अप्रशस्त भाव भी तो बने हुए हैं ना। जैसे 5वें गुणस्थान में प्रशस्त भाव है, लेकिन वहाँ पे अप्रशस्त भी है कि नहीं। जैसे हम कहें कि 2 कसाय चौकड़ी का उपसम अथवा 6 है, लेकिन 2 कसाय चौकड़ी का सद्भाव है कि नहीं। तो जो 2 कसाय चौकड़ी का सद्भाव पड़ा है वो अप्रशस्त भाव में लिया जाएगा कि नहीं। उसमें भी मंद और तीव्र का भेद पड़ेगा कि जितना मंद कसाय रूप पर, अब मंद और हर जगह मंद और तीव्र का मतलब ही ये नहीं होता कि मंद भाव मतलब पुण्य भाव और तीव्र भाव मतलब पाप भाव, हमेशा ये नहीं होता। जैसे किसी को पूजा के राग का तीव्र भाव आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा? वो तीव्र कसाय है ना। पूजा राग, हम हर जगह ये मान लेते हैं कि राग की तीव्रता मतलब पाप भाव, लेकिन अब राग का डायरेक्शन किस तरफ है ना, इससे तय होता है कि वो प्रशस्त भाव है कि अप्रशस्त भाव है। डायरेक्शन से तय होता है। मुनिराज की एक रक्षा करने के लिए लड़ रहा था सूकर ही था ना, और एक सिंह मुनिराज को खाने के लिए लड़ रहा था। दोनों ही बिल्कुल जबरदस्त लड़ रहे थे कि इसको मार के फेंक देना है मुझे। सूकर भी ये सोच रहा था कि मैं शेर को मार डालूं, और शेर सोच रहा था कि सूकर को निपटा दूं। दोनों एक दूसरे को मारने की तीव्रता से लड़ रहे थे कि नहीं, डायरेक्शन में फर्क था।
एक के रक्षण के लिए इसको मारना था और एक को भक्षण के लिए मारना था। तो इस चक्कर में ये डायरेक्शन अलग अलग होने से एक समान क्रिया दिखने पर भी, एक दूसरे के प्रति एक समान क्रिया है ना लड़ाई के, एक समान परिणाम दिखने पर भी, परिणाम भी एक समान है, मैं इसको मार दूं, वो सोच रहा है मैं इसको मार दूं, लेकिन डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है। एक को पुण्य की संज्ञा मिल जाएगी और एक को पाप की संज्ञा मिल जाएगी। तो व्यवहार मतलब दोनों ही चीज़ें हैं, पाप भाव भी है और पुण्य भाव। अरे व्यवहार मतलब जानने में आता हुआ प्रयोजनवान। आपने ये काम किया तो आपकी ये दशा होगी। तो ये जो दशा दिख रही है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, अभी क्या बताएं, जैसे एक दिन अपनी चर्चा निकली हुई थी कि आपको यदि बुखार आया है तो आपके थर्मामीटर में 104 डिग्री दिखाई देगा। तो बोलो थर्मामीटर ने 104 डिग्री दिखाया तो उसका नाम बुखार है क्या? थर्मामीटर के कारण बुखार आया है क्या? थर्मामीटर तो बता देता है। तो ऐसे ही आप जब निश्चय के तत्व का, निश्चय के विषयभूत तत्व का अवलंबन लेकर आगे आगे के गुणस्थानों में बढ़ते हैं, जितनी जितनी अपूर्णता है वो अपूर्णता दोनों रूपों में दिखती है, पुण्य भाव रूप भी दिखती है और पाप भाव रूप भी दिखती है। उस अपूर्णता का ज्ञान जो न करा देता है उसका ही नाम व्यवहार है। समझ में आया? ऐसा है। और जो अपूर्णता को ऊर्ध्व मान ले तो उसे तो दोष में ही मजा आ रहा है ना, वो अपने स्वभाव का आनंद कहाँ लूटना चाहता है, वो तो दोष का ही आनंद लूटना चाहता है। ये दृष्टि का फर्क है। अब दिखती क्या है, वो थर्मामीटर का माप दिखता है 104 डिग्री का, लेकिन जो फील हो रहा है बुखार वो थोड़ी दुनिया को दिख जाएगा। दुनिया कैसे नक्की करेगी कि बुखार है कि नहीं? थर्मामीटर से। तो ऐसे ही आपके मान के चलिए 3 कसाय चौकड़ी का अभाव है और संजुलन कसाय का तीव्र उदय है, तो संजुलन के तीव्र उदय का नेचर ही ऐसा है कि उसमें महाव्रत पालन करोगे ही करोगे। अब दिखेगा क्या आपको? महाव्रत। लेकिन उन महाव्रतों के काल में जो 3 कसाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता है वो तो दिख नहीं रही। तो अब हमने पैमाना क्या मान लिया है? मोक्ष मार्ग का पैमाना हमारे लिए महाव्रत हो गया है, वीतरागता नहीं रही। वो वीतरागता किसके अवलंबन से है? व्यवहार के अवलंबन से है कि स्वभाव के अवलंबन से? और हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण हो गया है? हमारी दृष्टि में कौन सी चीज़ महत्व? ये एक सबसे मूलभूत भूल है। ये चर्चाएं करना इसलिए बहुत कठिन और जटिल हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ सबको दिख रही है वो करना कितना आसान है। जैसे ये मैं आपको बोल दूं, क्या कहाँ घर गृहस्थी दुकान धंधे में पड़े हुए हो, थोड़ा घर बार छोड़ के परिवार से थोड़ी सी विरक्ति लेके थोड़ा बनखंड आदि में जाओ, सत्संग करो, थोड़ा उपवास करो, व्रत करो, तो ये कितना आसान है लोगों को इस भाषा से अट्रैक्ट करना। लेकिन ये भाषा का प्रयोग करने कितना मुश्किल है कि तुम करने वाले नहीं। हम कितने अगर मगर इफ बट किंतु परंतु लगा सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे तो पूरी दुनिया ही क्या कहते हैं गंदे गंदे शब्द प्रयोग करते हैं। दुनिया, आप पूरी समाज को नपुंसक बना दो क्या? हाथ सबको हाथ पे हाथ रख के बैठा देना है, ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं। हमें तो आंदोलन करने में आनंद मजा आता है ना, तो आंदोलन की भाषा भी अच्छी लगती है। जैन समाज अहिंसक है, नपुंसक नहीं है। अरे भाई तुम मिथ्या दृष्टि हो तो आचार्य अमृतचंद्र कहते हैं नपुंसकी हो। क्या कह रहे हो तुम? दूसरे पे तलवार उठा देने से अपनी वीरता को प्रदर्शित करना चाहते हो या पुरुषार्थ दिखाना चाहते हो? एक द्रव्य परद्रव्य में जो मिलान करने की जो बुद्धि पड़ी हुई है, मैं देह का करता हूँ, संयोगों का करता हूँ, ये ही अपने स्वभाव की भूल है, ये ही अमर्याद चेष्टा है। अस्खलित वस्तु स्थिति की मर्यादा को तोड़ने की दू चेष्टा है। समझ में आया कि नहीं? हो सकता है कि आप ताजमहल के ऊपर एक छोटी सी हथौड़ी लेकर उसको तोड़ने के लिए जाओ, तो हो सकता है आपकी 2-4-10 हथौड़ी मारने से ताजमहल को क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन वो जो दू चेष्टा की है ना, उस चेष्टा के अपराध में आपको जेल में जरूर पटका जाएगा कि आपने काम करने की कोशिश क्यों करी। कर तो पाओगे नहीं। समझ में आया? कोई छोटा सा बच्चा हो और वो बड़े से पत्थर से उसे चोट लग जाए, तो अब वो कहेगा इस पत्थर को मैं नस्ते नाबूद कर दूंगा, तो 2 बार फिर से उस पत्थर को चोट मारने जाए, कर तो कुछ नहीं पाएगा, बल्कि अपने ही पैर तोड़वा बैठेगा और ज़्यादा देर तक वहाँ पर ऊधम करेगा ना, तो उधर के आसपास के लोग भी पकड़ के उसको उठाकर या तो पीट फाड़ देंगे, मार देंगे, भगा देंगे, कुछ तो करेंगे ना। ऐसे ही अज्ञानी जीव की 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण
ये उसी बात की सजा है कि वस्तु स्थिति को डिगाने की सामर्थ्य तो तुम्हारी चिंदी भर भी नहीं है, लेकिन चूंकि चेष्टा निरंतर कर रहे हो कि मैं बदल दूं, मैं परद्रव्य का कर्ता बन जाऊं, परद्रव्य से मैं सुखी हो जाऊं, ये जो दो चेष्टाएं हैं, इसके अपराध में इसे ये सब भोगना पड़ता है। खैर, विषय पे वापस आते हैं। यहाँ आचार्य कहते हैं कि व्यवहारी जन शब्द का जो प्रयोग किया ना, अब उसे टीका में क्या कहेंगे हम वो देखेंगे। पहले एक बार अपन ये गाथा पढ़ लेते हैं दोनों, 105 और 106 नंबर की गाथा। जीवं मिहे दुभूदे बंधस्य दुपस्सिदूण परिणामम् जीवेण कदम कम्मम् भण्णदि उपयार में तेण जोधेहि कदे जुद्धे रायेण कदम तिजम पदे लोगो व्यवहारेण तह कदम लाणावरणादि जीवेण। यहाँ अनुवाद देखते हैं इधर स्क्रीन पे। बंध का जो हेतु उस परिणाम को देखिए बहुत छोटी छोटी टीकाएं हैं। ऊपर गाथा में क्या है, तो उपचार मात्रेण उभयार मात्रेण भण्णदि, उभयार मात्रेण उभयम। अब ये उपचार मात्र, ये मानो समझ में ना क्या है, मतलब जैसे कोई कहे ना कि ये शादी एक छोटा सा एक खंबा गाड़ने वाला टेंट का, और वो आके कहने लगे ये शादी हमने कर दी। कोई बहुत बड़ा फंक्शन हो ना, अंबानी अडानी के घर की शादियाँ हों, और वो आके एक खंबा लगा के गया था, या कुछ नहीं जरा ही सा वहाँ से गुजर रहा था तो खंबे में कील ठोक के चला गया, है ना। और वो बाद में क्या कहने लगे, ये हमने ही करा है, ये पूरा टेंट पंडाल हमने ही लगाया है। तो फिर क्या कहेंगे, तूने क्या किया है, एक कील मात्र ही तो ठोकी है, कील मात्र का ठोकने वाला ये कहने लगे सब हमने ही तो किया है, और कौन करने वाला है। समझ में आया। ये इतना बड़ा यहाँ पे ब्रिज बन गया, मेट्रो की लाइन डल गई, और हम वहाँ से गुजरने वाले कहने लगे अरे एक बार क्या कहते हैं, एक गाड़ी थी गिट्टी और सीमेंट की, वो आगे नहीं बढ़ रही थी, तो 8, 10, 15 लोगों से धक्का लगा रहे थे, तो वो हमने भी जरा सा हाथ लगा दिया था, और फिर तुम कहने लगो वो गिट्टी सीमेंट की गाड़ी में धक्का लगाने वाला ये हमने ही बनाया है पूरा ब्रिज, ये हमने ही बनाया है पूरा क्या कहते हैं मेट्रो लाइन हमने ही डाली। ऐसे ये बहुत बड़ा वस्तु स्थिति का परिणमन है। उसमें समझ लेना, एक कारमान वर्णाएं अनंत काल से कितनी हम ग्रहण करते हैं और कितनी छोड़ते चले, उनको काउंट किया जाए तो काउंट की जा सकती हैं क्या, अनकाउंटेबल हैं, अनंत हैं। अब वो अनंत कारमान वर्णाओं का जो परद्रव्य का परिणमन चल रहा है, और हम सिर्फ वहाँ पर खड़े थे, कुछ कर तो नहीं रहे थे, बस मौजूद थे, और हमने क्या कह दिया, हमने बांधे, हमने छोड़े। तो अब ये जो उपचार मात्र शब्द अभी हमें इसमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये कुछ ऐसे ही समझो जैसे लोक में यदि कोई इतनी सी कील ठोकने वाला कहे कि हमने ये पूरा कार्यक्रम कर दिया है, ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि तेरी उपस्थिति मात्र को देखकर कह दिया था कि तूने कर्म बांधे, उपस्थिति मात्र को देख के। लेकिन वास्तव में ये क्या है, उपचार मात्र, निमित्त मात्र। ये मात्र शब्द लगा होता है ना, ओनली। अब ये मात्र शब्द भी जैन शासन में दो तरह से प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मैं ज्ञान मात्र हूँ, और एक प्रयोग किया जाता है निमित्त मात्र है। अब ये दोनों में फर्क है कि नहीं, बड़ी दिक्कत है, शब्दों की लाचारी बहुत है।
और ये लाचार शब्दों से अनुभूति तक पहुंचना बहुत जटिल काम है। यदि हम शब्दों में ही उलझ कर रह जाएं तो हम शब्दों का मजा तो कदाचित लूटने लगेंगे, लेकिन अनुभूति बहुत दूर की कौड़ी बन जाएगी, उसे हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब बोलो क्या कहोगे इन दोनों मात्र में? मैं ज्ञान मात्र हूं और ये निमित्त मात्र है। एक ज्ञान मात्र का मतलब है कि ज्ञान के अलावा नथिंग, और एक जगह जब निमित्त मात्र प्रयोग किया जा रहा है कि इट इज नथिंग। एक में ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है और एक में कह रहा है कि ये कुछ नहीं है। अब देखो दो शब्दों में एक जैसे प्रयोग। अब कोई शब्द कोई पकड़ के बैठ जाए तो कितनी उलझन में पड़ जाए कि मैं तो ज्ञान मात्र हूं, तो बोलो ओनली ज्ञान, बाकी और कुछ मेरे में नहीं है। तो कहते हैं कि जो तू और कुछ मिलाने की चेष्टा कर रहा है ना, यही तेरा अज्ञान है। क्योंकि सम्यक ज्ञान क्या होता है? याथा तथ्यम, जैसा हो वैसा ग्रहण करने का नाम सम्यक ज्ञान है। और जो कम करके देखे या ज़्यादा करके देखे वो मिथ्या ज्ञान है। सम्यक ज्ञान की परिभाषा दी ना, अन्यूनम अनतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीतात् निस्संदेहम वेद यदा हुस्त ज्ञानमागमिना। अन्यूनम, न्यून ना हो, कम ना हो, अनतिरिक्तम, ज़्यादा नहीं हो, याथा तथ्यम, जैसा हो वैसा हो, निस्संदेहम, कोई संदेह ना हो, संदेह रहित हो। ऐसा जो वेद यानी ज्ञान है उसे ही आगम कहा जाता है, द्रव्य शुद्ध कहा जाता है। और इस द्रव्य शुद्ध के अनुसार जिसकी दृष्टि है यानी भाव श्रुत है, वो भाव सम्यक ज्ञान कहा जाता है। तो दोनों में कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना। तो ऐसे ज्ञान मात्र कि जितना होना चाहिए उतना ही मानो, उससे ज़्यादा मत मानो, उससे कम मत मानो, इसका नाम है ज्ञान मात्र। और जब निमित्त मात्र कह रहे हैं, कहते हैं है तो कुछ और, लेकिन ये मौजूदगी अकेले को देखकर ये निमित्त को भी हेतु कह देते हैं, इस पर भी आरोप आ जाता है। तो दोनों जगह मात्र शब्द के प्रयोग में ऐसी भिन्नताएं हैं। ऐसे ही इस गाथा में लिखा उपचार मात्र, उभयार मात्रेण, मतलब वास्तविक वस्तु स्थिति तो कुछ और है, लेकिन मौजूदगी देखकर हमने क्या कह दिया कि ये जीव कर्मों का बंधन करने वाला है। बस इतनी सी बात है। युद्ध तो कोई और लड़ गया, खामनेई को किसने मारा, लेकिन इतिहास में क्या लिखा जाएगा? जिसने मिसाइल दागी थी उसका नाम भी जानते हो आप? खामनेई के ऊपर 5 करोड़ आदमी जुट गया इस समय ईरान में खामनेई को श्रद्धांजलि देने के लिए, है? तो अब नाम भी नहीं मालूम लोगों को। लेकिन यदि 100 साल बाद भी कहा जाएगा कि खामनेई को किसने मारा, तो कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस से बाहर नहीं निकले थे, वो वहीं बैठे हुए थे, लेकिन आरोप किसके ऊपर आ रहा है? तो अभी क्या कहेगा भाई वो यार मात्र 10 लाख यहूदियों को हिटलर ने मारा, एक के ऊपर भी तलवार चलाने नहीं गया होगा। समझ में आया? लेकिन आरोप किसके ऊपर आया है सारा का सारा? और मारा किसने? मारा तो उसके निर्देश पर जो योद्धा थे, जो सैनिक थे, उन लोगों ने मारा होगा। अब देखो इस उदाहरण का प्रयोग भी यहाँ कुछ अलग दृष्टि से किया जा रहा है और आगे निर्जराधिकार में अलग तरह से आएगा, तो घबराना नहीं। अब जैसे कि यहाँ पर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं है, समझ में आया? करने वाले तो योद्धा हैं, योद्धाओं का अपना परिणाम है। लेकिन निर्जराधिकार में ऐसे ही उदाहरण आएगा कि प्राकरणिक को देखो, प्रकरण चेष्टा को मत देखो। ये 2 शब्द हैं, प्राकरणिक और प्रकरण चेष्टा। तो कहते हैं कि युद्ध लड़ने वाले योद्धा की हो रही है प्रकरण चेष्टा, लेकिन इसका वास्तविक कर्ता कौन है? प्राकरणिक, यानी डोनाल्ड ट्रंप। ऐसे ही उदाहरण वहां पर आएगा, लेकिन उसको उदाहरण कुछ और सिद्ध करना है। उदाहरण हमेशा एक देश होते हैं ना, तो इसलिए संदर्भ और प्रसंग देखकर हमें ये तय करना है कि ये उदाहरण हमारी दृष्टि किस तरफ लेकर जाना चाह रहा है ना? अभी यहाँ पर सिर्फ इतना साबित करना, उपचार मात्र है, उपचार मात्र है। और उपचार से आपको जो कहना है कहो। परमार्थ वस्तु स्वरूप तो हम पिछली गाथा में बता चुके हैं, द्रव्य का द्रव्यांतर नहीं होता, गुण का गुणांतर नहीं होता, और जब द्रव्यांतर और गुणांतर नहीं होता तो पर्याय का बदलाव कोई अन्य द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य की कैसे कर सकता है, ये वस्तु स्थिति है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो यहाँ पे इस व्यवहारी जन के लिए, उपचार मात्र के लिए आगे क्या कहते हैं। टीका बहुत छोटी छोटी सी है, दोनों टीका अपन पढ़ेंगे 5-5 मिनट में, और इसमें जिस बात पर हाईलाइट करना है उस शब्द पर थोड़ा सा रुकेंगे। इस लोक में वास्तव में आत्मा स्वभाव से पौद्गलिक कर्म को
निमित्त भूत न होने पर भी। अब देखो ये निमित्त भूत भी नहीं है, ये कह रहे हैं, ये 100वीं गाथा में सिद्ध किया है ना कि निमित्त भूत ना होने पर भी, क्योंकि पुद्गल बहुत अखंड द्रव्य और जीव की अनादि अनंत बहुत अखंड सत्ता, इस पुद्गल की भी बहुत बड़ी सत्ता और इस जीव की भी अनादि अनंतकालीन सत्ता, और इस अनादि कालीन सत्ता में बस एक क्षण ऐसा मिलता है जहां पर जीव का योग उपयोग और पुद्गल का इसके साथ कर्म बंधन। एक क्षण की बात हुई ना, इस एक क्षण की दशा को कह देते हैं निमित्त। लेकिन हम वो आपको एक क्षण नहीं दिखा रहे, हम आपको क्या दिखा रहे हैं, वो अनादि अनंत द्रव्य दिखा रहे हैं। आप अनादि अनंत जीव का परिणमन देखो और अनादि अनंत पुद्गल का परिणमन देखो तो कहते हैं जीव तो पुद्गल का निमित्त भूत भी नहीं, निमित्त भूत भी ना होने पर अनादि अज्ञान के कारण है तो नहीं, लेकिन अज्ञान पड़ा है ना अनादि से, हम ही तो कर्म को बांधने वाले हैं, और जब बांधने वाले हैं तो छोड़ भी तो मैं ही सकता हूं। और जब तुम छोड़ने की टेंशन लेकर रखोगे तो तुम्हारी दृष्टि आत्मा पर जाएगी कि कर्म पर जाएगी। मुझे ये कर्म छोड़ना है, मुझे ये कर्म छोड़ना है, मैं कर्म की निवृत्ति करूं, क्या कहते हैं स्थिति बंधापसरण करूं, कांडक घात करूं, तो तुम किसे देख रहे हो, कर्म को देख रहे हो कि आत्मा को देख रहे हो। 34 प्रकृति बंधापसरण के स्थान तो 34 बार कहां देखना है प्रायोगिक लब्धि में 34 है ना, और तब जाकर तुम फिर करण लब्धि में आओगे तो 34 बार कर्म को तो देखना पड़ेगा ना। अरे एक बार भी नहीं देखना, भले वो 34 नहीं 3400 हो, 34,000 हो, 34 लाख हो या अनंत हो, लेकिन वहां नहीं देखना है, क्योंकि वो सारी प्रक्रिया आत्मा को देखने से चलेगी, वहां देखने से नहीं चलेगी। वो तो करणानुयोग रिपोर्ट निकाल कर दे देगा, ईसीजी आ जाएगी करणानुयोग में कि तुम जब आत्मा में जा रहे थे तो ये ईसीजी बन रही थी, और ये ईसीजी से जस्टिफाई और वेरीफाई हो जाता है। अभी तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हारे दिल की चाल ईसीजी ने बना दी है, ये मुझे नहीं मालूम कैसे वो होता है, ईसीजी काय के लिए प्रयोग होती है। मतलब जितनी भी मशीनें हैं वो मशीनें तो सिर्फ ये बता रही है यहाँ घट क्या रहा है, मशीनें थोड़ी ये घटना करवा रही हैं। तो इसका ही ना इतना ही है ये करणानुयोग में बताया गया व्यवहार, लेकिन वास्तव में देखा जाने वाला, दृष्टि में लाने वाला तत्व कौन सा है वो देखना है। अब यहाँ कहते हैं कि ये जो आत्मा को छोड़कर कर्म को देख रहा है, उसमें लिखते हैं अनादि अज्ञान के कारण पौद्गलिक कर्म को निमित्त रूप होने वाले ऐसे अज्ञान भाव रूप परिणमता होने से निमित्त भूत होने पर। अब देखो यहाँ पर बहुत पेचीदा शब्द आए हैं और ये लाइनें भी बड़ी पेचीदा हैं। एक जगह कह रहे हैं निमित्त भूत ना होने पर भी, और एक जगह कह रहे हैं निमित्त होने पर भी। अब ये हमें देखना है कि कौन निमित्त भूत नहीं है और कौन निमित्त भूत है। 100वीं गाथा में कहा था एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का तो निमित्त ही नहीं है, लेकिन उसके योग और उपयोग का परिणाम जो कि एक क्षणवर्ती है, योग और उपयोग है ना, ऐसे ही कहते हैं अज्ञान जो कि क्षणवर्ती है, वो अज्ञान तो कर्मबंध का निमित्त है, लेकिन पूरा जीव तो निमित्त नहीं है पुद्गल का। बात समझ में आ रही है? जैसे कि एक हमने यहाँ पर बड़ा सा डंडा लगाया 20 फीट का, उस 20 फीट के डंडे में एक गांठ है, समझ में आया? वो जो गांठ वाला पॉइंट है वो है अज्ञान, समझ में आया? और उस अज्ञान वाले पॉइंट पर कई बार ऐसा होता ना कि कोई प्लेन स्थान हो और कोई जगह पर हल्का सा मोड़ हो, तो उस मोड़ वाली जगह पर कचरा जम जाता है, होता है कि नहीं? पूरी जगह पे तो नहीं बचेगा जहाँ सीधा था, फ्लैट था, चिकना था, लेकिन जर्रा सा कोई संद रह जाए तो वहाँ पर कचरा जम जाता है कि नहीं? और जो ठोस जगह वहाँ पर नहीं जमता है। तो वो जो जर्रा सा डंडे, पूरे डंडे में इतनी सी जो संद थी, गांठ थी, वहाँ पर कचरा जम गया। तो अब आप क्या कहोगे? पूरा डंडा जो है इतना बड़ा, वो उस धूल का आकर्षक है या उतनी सी संद उस धूल को आकर्षित करने वाली? उतनी सी संद है ना। तो आप पूरे डंडे को निमित्त करता क्यों कह रहे हो? उतनी सी सांद को कहो ना जिसमें वो धूल जम रही है। तो बस ऐसा ही बात है कि जीव तो है अनादि अनंत, और उसके योग और उपयोग का विपरीत परिणमन है क्षणवर्ती। उस क्षणवर्ती विपरीत परिणमन से हो रहे हैं पुद्गल कर्म आकर्षित। तो आपको निमित्त किसे कहना चाहिए, पूरे जीव को या उतनी सी संद को, मतलब उतने से अज्ञान भाव को? तो यही तो 100वीं गाथा में कहा था कि वो जो उतना सा अज्ञान भाव है ना, क्षणवर्ती योग और उपयोग का परिणमन, उसके कारण पुद्गल कर्मों का बंध हो रहा है, ये निमित्त उसको कहो।
लेकिन पूरे के पूरे जीव को और पूरे के पूरे पुद्गल का निमित्त कहना भी न्यायोचित नहीं है, नहीं कहा जाना चाहिए। बात समझ में आ रही? अब यहाँ पर इस लाइन को फिर से पढ़ो जो अभी हम पढ़ चुके हैं। मेरी तो दम भरा गया, आपका तो नहीं भराया समझाने में। देखो, इस लोक में वास्तव में आत्मा स्वभाव से पौद्गलिक कर्म को, अब ये पौद्गलिक कर्म में आ गए पूरे द्रव्य कर्म, समझ में आया ना, पूरी पुद्गल की परिणति, उसकी निमित्त भूत ना होने पर भी, पूरे पुद्गल का ये जीव तो निमित्त भूत भी नहीं, हम स्वभाव को जब देख रहे हैं तो अनादि अज्ञान के कारण अब हो क्या रहा है, पौद्गलिक कर्म को निमित्त रूप होने वाले ऐसे अज्ञान भाव रूप परिणमता, यानी वो जो अज्ञान भाव है वो है पौद्गलिक कर्म का निमित्त, लेकिन पूरा का पूरा स्वभावभूत जो जीव है वो निमित्त नहीं है। कमलनी वाला उदाहरण याद करो कि कमल का पत्ता पानी में डूबा हुआ दिख रहा है, लेकिन स्वभाव के समीप जाकर देखो तो कौन सी गाथा थी, 14वीं 15वीं गाथा की टीका में थी ना, असंयुक्त और ये सब विशेषण आए थे। स्वभाव के समीप, स्वभाव में तो पानी को छुआ ही नहीं है, आप दूर से देख रहे हो कि वो पानी में पड़ा हुआ है कमल, लेकिन उसके अंदर से तो बिल्कुल सूखा का सूखा है। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं स्वभाव से देखोगे तो वो निमित्त भी नहीं है, लेकिन वो अज्ञान भाव जो है वो निमित्त है पुद्गल कर्म का। उसके परिणमता होने से निमित्त भूत होने पर क्या होता है, पौद्गलिक कर्म उत्पन्न होता है। अब आपको ये बताना है कि जीव ने पुद्गल कर्म को बांधा कि उतने क्षण भर दी अज्ञान ने पुद्गल कर्म को बांधा, और तुम कौन हो, क्षण हो कि वो अनादि अनंत तत्व हो। इसलिए क्षण मात्र अपने आप को देखना यही सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि क्षण मात्रता में हम अपने उस अज्ञान भाव रूप ही अपने आप को देखेंगे, पर्याय मात्र देखेंगे। ये अपनी पर्याय दृष्टि, पर्याय मूर्ता का बहुत गहरा अभिप्राय होता है। क्यों इस पर्याय मूर्ता को, पर्याय दृष्टि को पज्जय मूढ़ा ही पर समय इसे इतना ज़्यादा उलाहना क्यों दी गई है, कुछ वजह है इसकी। अब देखो आगे, इसलिए ये पौद्गलिक कर्म आत्मा ने किया, ऐसा कौन करता है, व्यवहारी जन करते हैं। शॉर्ट में बात, व्यवहारी जन शॉर्ट में। अभी देखो अमृत चंद्र उसको बताएंगे। अब अमृत चंद्र के तमाचे देखो, निर्विकल्प विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट कौन कर रहा है, कौन करने वाला है इसको, निर्विकल्प विज्ञान घन स्वभाव से। अरे आचार्य कुंद ने तो शॉर्ट में व्यवहारी जन कह दिया था, आप भी उतना ही कह के छोड़ देते, उपचार मात्र कह के छोड़ देते। उपचार मात्र नहीं, भ्रष्ट हो तुम्हें विज्ञान घन रहना था, आश्रव से निवृत्ति तो तब होती, लेकिन जब तुम अपने विज्ञान घन स्वभाव को छोड़ते हो, यानी अपने में संध बनाते हो, तो धूल घुसती है। तुम घन हो जाओ ना, अपने स्वरूप में ही रहो। जब संध ही नहीं रहेगी तो धूल कहाँ से प्रवेश कर पाएगी, कर्मरज कहाँ से घुसेंगे, है ना। जो जो जैसे जैसे विज्ञान घन होता जाता है, वैसे लोग क्या करते हैं कि ये पीछे सतपथ देखते हैं ना, तो मेरे पास कम से कम 8 फोन आते हैं डेली सतपथ के प्रश्न मंच भरने के लिए, है ना। 7-8, हालांकि उसमें भी नाम दे रखा है ना, लेकिन वो इसलिए नाम दिया कि प्रश्न के उत्तर मत पूछो, कोई विषय से जुड़ी संबंधित समस्या, क्योंकि प्रश्न के उत्तर पूछ लोगे तो ये तो चोरी है ना। और चोरी करके यदि उत्तर भरोगे तो फिर तो ये तो प्रतियोगिता का उद्देश्य नहीं है। कॉन्सेप्ट को समझो, कहाँ चीजें मिल सकती है ये पूछो तो बात समझ में आती है, लेकिन उत्तर पूछने के लिए भाई ये वाला प्रश्न नहीं बन रहा, ये खाली स्थान नहीं बन रहा। तो ऐसा ही एक प्रश्न आया मेरे पास, है ना, कि ये लिखा हुआ है कि क्या कहते हैं, जैसे जैसे आत्मा होता जाता है वैसे वैसे होता जाता है। अब ये बीच में क्या भरे तो मैंने कहा देख लो कहाँ मिल रहा है, ये कहाँ देख रहे हो, देख लो आप। मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही कहता 73 और 74 नंबर की गाथा देख लो। अरे अगर वो हम देखते हैं तो हमें समझ में ही नहीं आता देखना तो पड़ेगा। तो ये कल या परसों ही किसी ने पूछा था फ़ोन पे, है ना, मैं तो नाम भी नहीं जान पाता हूँ, वो सीधे प्रश्न के लिए उत्तर आता है, उत्तर पूछने आते हैं। तो ये यहाँ पर ये वही बात कह रहे हैं कि जब आप विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट होगे तो कर्मरज को अपने में खींचोगे, और विज्ञान घन स्वभाव वाले हो जाओगे तो कर्मरज आने वाली नहीं है। अच्छा इतना ही नहीं, अभी और आगे लिखेंगे। इतने में मजा नहीं आ रहा अमृतचंद्र को, अभी और एक तमाचा और बचा है। विकल्प परायण मतलब विकल्प की ओर दौड़ने वाले,
जिन्हें मजा आता है भेदों में, विकल्पों में, पर्याय में। कल मैंने ऐसे ही मजाक मजाक में एक बात बोल दी थी कि अज्ञानी जीव संसार की क्रियाओं में सबसे आगे रहता है ना, और मोक्ष मार्ग में तो कहीं रहना ही नहीं चाहता है। बस ये मतलब वो ही है उसका। विकल्प परायण, कि जब भी विकल्प की बात हो, क्या कहते हैं, झंझटों की बात हो, टेंशन लेने की बात हो, तुरंत कहते हैं हमें बताओ। घर में कोई अपनी शादी की तो छोड़ो, दूसरों की शादियों में काम पूछने चले जाते हैं। तुम्हें क्या पड़ रही है जरूरत, दूसरों को सलाह देने चले जाओगे, जबरदस्ती का, है ना। अपने मोड़ा मोड़ी निपट जाए तो दूसरों की शादियां करवाते फिरते हैं। लोगों का एक ही काम बन जाता है। कितना मजा है। हाँ, बस कोई भी, जैसे कोई कहीं से घूम फिर के आ जाए, अरे तुम जाने से पहले हमसे टूर बनवा के चले जाते। अरे तुझे क्यों, अपना ही टूर बना लेना शांति से। तू तेरा टूर बना रहा है, यही पाप है। तू उस पाप से तेरा मन नहीं भर रहा कि तो दूसरों के भी ट्रेवलिंग प्लानिंग करेगा, दूसरों के भी टूर बनाएगा, दूसरों की भी शादी करेगा, दूसरों की भी धंधे लगवाएगा, दुकान चलवाएगा, जबरदस्ती। कहीं किसी के घर में बैठने गए, अपन जबरदस्ती बोल रहे हैं अरे थोड़ा सा फिनाइल डाल के ये साफ कर लो तो ये कलर निकल जाएगा। थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, कीटनाशक का वो क्या लगती है, वो दीमक मारने वाली, जबरदस्ती कहीं बैठ के अकल दे रहे हो। तुम्हें पता भी चल रहा है पापोपदेश है ये। हिंसा दान, पापोपदेश, 5 प्रकार के अनर्थ दंड होते हैं ना। दुष्श्रुति, मैं कहता हूँ ये 5 प्रकार के अनर्थ दंड अपने जीवन से निकाल दो, आपके जीवन में मंगल आ जाएगा। 5 है ना अनर्थ दंड, दुष्श्रुति, अपध्यान, है ना, पापोपदेश, हिंसा दान और एक और प्रमादचर्या। ये 5 चीजें छोड़ के देखो अपने जीवन से, एकदम ऐसा मंगलकारी जीवन किसी का रहेगा नहीं। अकेले अनर्थ दंड व्रत का पालन होने लगे ना जीवन में तो कमाल हो जाए। लेकिन क्या करें, ये क्यों होता है? क्योंकि विकल्पों में घुसने में मजा आता है। इसे बोल रहे हैं आचार्य विकल्प परायण। अज्ञानियों का परायण यानी होता है उसकी तरफ दौड़ना, उसकी तरफ दृष्टि करना, उस तरफ आगे आगे चलना। जहां विकल्पों की बात हो वहां करेगा, आगे आगे चलेगा। बोलते हैं ना, अभी कोई जैसे आएगा, कई लोगों को स्वाध्याय चल रहा बंदा बाहर चप्पलों की रखवाली करने बिठा दो तो वो बैठ जाएगा। अब कोई चप्पलें देखने वाला भी तो होना चाहिए। हम चप्पल नहीं देखेंगे तो बाकी सब कैसे सुनेंगे? तो वो बाकी सब लोगों को अंदर धकेलेगा और बाहर चप्पलें देखने बैठ जाएगा। उस वहाँ बैठा रहेगा और यहाँ शांति से बैठे रहने में उसे तकलीफ होने लगेगी। क्यों होता है ऐसा? विकल्प परायण। कई बड़े ऐसे रहते हैं, लाइट चली जाएगी तो जागृत हो जाएंगे और प्रवचन चल रहा हो तो सोते रहेंगे, फिर लाइट जाएगी तो फिर हाँ उठाधारी करने का काम मिल गया ना उसमें कुछ, तो तुरंत के तुरंत जागृत होकर वो काम करने लगेंगे। ऐसा ही है ये विकल्प परायण अज्ञानियों का विकल्प है। यह विकल्प क्या है? उपचार ही है, परमार्थ नहीं है। और जब तक तुम विकल्प परायण रहोगे, विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट रहोगे, तब तक पौद्गलिक कर्म आत्मा ने किया ऐसी अज्ञानजन्य मान्यता तुम्हारे दृष्टि में रहेगी। अगली गाथा की टीका और इसका भावार्थ अपन आगे कल पढ़ेंगे। अभी यहीं पर